पटना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर जो जानकारी सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। मिस्टर अतहर परवेज जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, जो उन्होंने खुद कन्फेस किया, ये लोग मार्शल आर्ट और रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे और मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। जो एक ऑफिस और जहां पर ये मिला है उसके ओनर को उन्होंने अरेस्ट करके एक पॉपुलर फ्रंट स्टोरी वो लोग बना रहे हैं। 2 चेहरे, टारगेट 2047, प्लान 25 साल, साजिश इस्लामिक राष्ट्र। पटना पुलिस ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया तो बड़ी देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पीएफआई का एंटी इंडिया प्लान बेनकाब हो गया। मोहम्मद जलालुद्दीन, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, झारखंड पुलिस। अतहर परवेज, सिमी का पूर्व सदस्य, पीएफआई एचडीपीआई का सक्रिय सदस्य। कट्टरता वाले षड्यंत्र के ये 2 किरदार पटना के फुलवारी शरीफ से इतनी बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ब्लूप्रिंट बरामद हुआ। 8 पेज का एक सीक्रेट दस्तावेज मिला जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ। इस दस्तावेज में पीएफआई की 10 सालों की प्लानिंग का जिक्र है। दस्तावेज में 4 स्टेज का खुलासा हुआ है जिसमें पूरे प्लान को बांटा गया है। पहली स्टेज पीएफआई के तहत मुस्लिमों को एकजुट करना। दूसरी स्टेज हिंसा से डराने आतंकित करने का प्लान। तीसरी स्टेज आरएसएस को अपर क्लास का संगठन बताएं। चौथी स्टेज में मुस्लिम के नेतृत्व में एसटी, एससी, ओबीसी आए। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है पटना के फुलवारी से, वहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये आप देख रहे हैं, ये उनका एक ट्रॉफी टाइप का चीज़ दिख रहा है आपको। उसके अलावा कई लेटर हेड मिले हैं जिसमें देखिए आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का ये एकदम देखिए किस तरह से यहाँ पर फॉर्म जो है वो रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि दस्तावेज के मुताबिक पीएफआई का पूरा प्लान 2047 क्या है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। साजिश में पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश से मदद का जिक्र है। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की खतरनाक साजिश है। हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की साजिश है। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करने की साजिश है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का प्लान है। बिहार के 9 जिलों को टारगेट करने की प्लानिंग है। सीक्रेट दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 10% मुस्लिम साथ आएं तो हिंदुओं को घुटनों पर ला देंगे। अपने नापाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये दोनों आरोपी युवाओं को कई तरह की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है। पिछले 2 महीनों से वो ये एक्टिविटी चला रहे थे जिसमें कोई बैनर पोस्टर नहीं था और वहाँ बहुत दूसरे राज्यों से लोग आकर के ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से लोग आ रहे थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए? ऐसी कोई जानकारी, कागजात आप लोगों को मिला? हम लोग के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला और झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं और बिहार के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। और ये लोग मार्शल आर्ट और रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे और मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। जैसे इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, साजिश के पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि इस्लामिक राष्ट्र के अपने एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए आरोपी बकायदा पैम्पलेट बांट रहे थे। पुलिस की एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है। शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो। गोश्त खाकर मुसलमान बनने वाले फुलवारी शरीफ के आवाम असली मुसलमान कब बनोगे? नबी की शान पर कब बोलोगे? सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, तुम कब उठाओगे? क्या यूं ही मुर्दा बने रहोगे? याद रखना, कल कयामत में अगर अल्लाह ताला तुमसे सवाल कर बैठे तो क्या जवाब दोगे और क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को? बाद नमाज जुमा 10 जून 2022 को जामा मस्जिद नया टोला पहुंचे और इश्क रसूल का सबूत दें। जलालुद्दीन और अतहर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया। दोनों आरोपियों के घर पर पुलिस और एनआईए की छापेमारी हुई तो सैकड़ों की संख्या में एचडीपीआई के मेंबरशिप फॉर्म बरामद किए गए।
जो कागजात वहाँ से मिले हैं वो देखिए एसडीपीआई के जो कागजात हैं, जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप देखिए बाकायदा इसमें तस्वीर लगी हुई ये फॉर्म है। मोहम्मद मुजीब आलम के नाम से ये फॉर्म है। इस तरह से कई सैकड़ों फॉर्म जो है वो यहाँ पर जमा कराए गए थे, जिसे उसमें सारा डिटेल है कि कहाँ के रहने वाले लोग हैं, कौन सा मोबाइल नंबर है, सारा कुछ यहाँ पर एसडीपीआई का ये आप देख रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरवाया जा रहा था। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। इस खुलासे के बाद पीएफआई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हालांकि उसने सभी आरोपों से इनकार किया है। ये जो इल्ज़ाम है सरासर झूठ है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पॉपुलर फ्रंट ने कभी भी पब्लिश नहीं किया, प्रिंट नहीं किया। और जो उनके दूसरे क्लेम्स हैं कि हमने पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स को अरेस्ट किया है, पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स को भी अरेस्ट नहीं किया गया। वहाँ पर जो हमें रिपोर्ट्स मिले हैं, जो एक ऑफिस और जहाँ पर ये मिला है उसके ओनर को उन्होंने अरेस्ट करके एक पॉपुलर फ्रंट स्टोरी वो लोग बना रहे हैं। लेकिन जिस मकान में रहकर इन दोनों ने ये साजिश रची, हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने उस मकान के मालिक और लेफ्ट से विधायक गोपाल रविदास से बात की। इस खुलासे पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इतना ट्रेनिंग होगा नहीं होगा तो मैं नहीं, आप खुद देख लीजिए। जब ट्रेनिंग चलेगा तो यहाँ पर हजारों की भीड़ लगी रहेगी कि नहीं, पंजाब तो साइलेंटली रहेगा। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हल्द्वानी शरीफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जलाल साहब अगर अपराधी हैं तो साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा गोपाल रविदास यहाँ व्यापक जनता के लेकर रोड पर उतरेगा। गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसी साजिश का पता चला है जो 25 साल आगे के लिए है। इसमें मजहबी धार्मिक कट्टरता का एजेंडा भी शामिल है। बहुसंख्यकों को टारगेट पर लेने की बात है। तो क्या कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या को लेकर जो बयान दिया था, माना जाए कि उन्हें भविष्य के इस खतरे का आभास है। जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। फिलहाल पुलिस और एनआईए की टीम पीएफआई के इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश का नेटवर्क खंगालने में जुटी है, ताकि पता चल सके कि इसके तार कहां तक फैले हैं और किसकी शह पर यह मॉड्यूल काम कर रहा था। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। पीएफआई का नाम कई देश विरोधी साजिशों में सामने आ चुका है। उन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब तक इस संगठन के खिलाफ कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं हो सका है, इस पर हमने जनता से सवाल किया। तो उनकी क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सीधी भूमिका नहीं है, ऐसा 10% लोग मानते हैं। एक कोई नेता नहीं है, ऐसा 3% लोग मानते हैं। ढीली पुलिस कार्रवाई 17% लोगों का ऐसा मानना है, पर 70% लोग मानते हैं कि इसमें राजनीति जो है वो ज्यादा हो रही है। राजनीति के कारण ही बार बार इस पर एक्शन नहीं हो पाता है। पटना के जिस इलाके में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हमने वहां ग्राउंड पर जाकर आरोपियों के बारे में पब्लिक से जानने की कोशिश की, उनकी ओपिनियन लेने की कोशिश की। उन्होंने क्या बताया, ये भी सुनिए। की जो बातें आ रही है, आप लोग यहाँ पे चुकी रह रहे थे। हाँ, हमको तो नहीं लगता कि ये ऐसा कर देंगे। नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं जी, नहीं है। निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर मुजरिम है तो लीजिए, और ना मुजरिम है तो छोड़ दिया जाए, बदनाम ना किया जाए। अभी रिटायर होके आए, यहीं पे तो बैठते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की गतिविधि, आतंकी गतिविधि यहाँ पर चल रही थी, क्या लगता है? आप लोग पड़ोस में रहते थे, कुछ लोगों का आना जाना इधर देखते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हम लोग बगल में ही रहते हैं, यहीं आना जाना है बस। बहुत सब गलत, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। सब एक साबुत दे दे कि यहाँ पे आदमी आया हो। या हम लोग भी तो दिन रात यहीं पे रह रहे हैं। हम लोग तो यहीं रह नहीं है। तो दिखाई देता है, लेकिन वजह ही नहीं तो दिखाई कहाँ से आपको देगा? जो आपको अथॉरिटी बोल, जो आपका ये सिर्फ अखबारों में है और न्यूज में है कि ये आतंकवादी हैं तो फलां हैं। यहाँ से कुछ कागजात जो मिले हैं, जो पुलिस ने उसको दिखाया भी, क्या था ये हम लोग को नहीं पता। इसकी बात में कर रहे हैं, हम लोग को भी नहीं मालूम था कब ऑफिस खुली थी। इसके बारे में हमको इसके बारे में पता था यहाँ हो क्या रहा है, ये सब नहीं पता नहीं।